जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावितस्थले गलेवलम्ब्य लम्बिताम्बुजङ्गतुङ्गमालिकां डमड्डमड्डमड्डमड्। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ये स्पिरिचुअल प्रोडक्ट्स आपको shivago.com पे ऑथेंटिक और जेन्युइन मिलेंगे। नमस्कार, आप सबका हमारे चैनल ज्ञान द ट्रेजर पर स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि पितृपक्ष के दौरान, श्राद्ध पक्ष के दौरान हम अपने पितरों को कैसे प्रसन्न करें, कैसे हम उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। एक बार हमें पितरों का आशीर्वाद प्राप्त हो गया तो हमें किसी चीज़ की चिंता नहीं रहती है। पितृपक्ष साल 2020 में 2 सितंबर से शुरू हो रहा है और ये 17 सितंबर तक चलेगा। तो पितरों की आत्मा की शांति के लिए 15 दिनों तक चलने वाले कार्यकाल को पितृपक्ष कहा जाता है, आप सब जानते हैं। और माना जाता है कि इन दिनों पितरों के लिए तर्पण और श्राद्ध क्रिया करने से पूर्वज प्रसन्न होते हैं, उनका आशीर्वाद मिलता है। अगर पितृपक्ष पर किए गए कुछ खास टोटकों से पितरों की विशेष कृपा पाई जा सकती है और आप ये कर सकते हैं। सनातन धर्म में पितृपक्ष की अपनी महत्ता है। कहा जाता है कि इस दौरान यदि पितरों को प्रसन्न कर लिया जाए तो घर परिवार पर उनकी कृपा बनी रहती है। साथ ही परिवार में किसी भी तरह का दुख तकलीफ में ऑटोमेटिक कमी आती है। तो आप ये कर सकते हैं। जैसे पहली चीज़ जो मैं आपको बताने चाह रहा हूँ वो ये है कि घर हो या व्यापार स्थल हो, पितरों की हंसती मुस्कुराती हुई तस्वीर आपको लगानी चाहिए। पर ध्यान आपको ये रखना है कि तस्वीर दक्षिण पश्चिम की दीवार या कोने में ही लगाएं। इससे पितरों का आशीर्वाद मिलता है। ये पहला काम आप कर सकते हैं। दूसरा, ये जो तस्वीर है, ये तस्वीर आपके माता पिता की हो सकती है, दादा दादी की हो सकती है, परदादा परदादी की हो सकती है। इन लोग की तस्वीर होनी चाहिए। और दिन शुरू करने के बाद सबसे पहले आप उनको प्रणाम कीजिए। रोज या समय समय पर आप उनको माला चढ़ाइए, 2 बत्ती जलाओ, रोज उनसे आशीर्वाद लो। जब आपने शुरू किया है तो खानदान के पितरों के जन्मदिन और बरसी जो है वो मनानी चाहिए। उनके नाम खाना और मिठाई बांटनी चाहिए। पितरों के नाम पर आप प्याऊ बनवाओ, ये भी बड़ा बेनिफिशियल रहता है। पितृपक्ष में हर दिन आपको करना है ये, सुबह और शाम जब भी घर पर रोटी बने तो पहली रोटी गाय को निकालकर आप अलग कर दीजिए। तो 1 रोटी गाय को और 1 रोटी कुत्ते को खिलाइए। तो इससे आपको पितृदोषों से मुक्ति मिलती है और ये आपके लिए आसान है, आप कर सकते हैं। ये पितृदोष या ऋण को उतारे भी जाते हैं। देश और धर्म के अनुसार कुल परंपरा का पालन करना, पितृ पक्ष में तर्पण और श्राद्ध करना और संतान उत्पन्न करके उसमें धार्मिक संस्कार डालना, ये भी एक उपाय है। प्रतिदिन हनुमान चालीसा पढ़ना, ब्रिकिटी पर शुद्ध जल का तिलक लगाना, 13, 14 अमावस और पूर्णिमा के दिन गुड़ घी का धूप देना और घर के वास्तु को ठीक करना और शरीर के सभी छिद्रों को अच्छी रीति से प्रतिदिन साफ सुथरा रखने से भी जो ऋण है वो कम से कम चुकता हो जाता है। अगर आप आर्थिक समस्या से परेशान हैं तो इस सर्व पितृ अमावस्या के दिन पितरों को खीर का भोग लगाइए। उन्हें दूध और चावल से बना खीर और पूड़ी अर्पित करें। यदि भोजन चांदी के बर्तन में परोसा जाए तो ज़्यादा शुभ होगा। पितरों को खीर पूड़ी चढ़ाने के बाद 21 कन्याओं और 7 बालकों को खीर पूड़ी खिलाएं। ऐसा करने से पितर प्रसन्न होते हैं। यदि आप 21 कन्याओं को नहीं कर पाए तो कम से कम 11 कन्या और 7 बालकों को कीजिए। और साथ ही घर में धन्य धान्य जो है ये ऑटोमेटिक आना शुरू होगा।
इससे परिवार के लोग की आय का स्रोत भी बढ़ता है। अगर किसी की शादी नहीं हो रही है, बार बार रिश्ता टूट जाता है, तो इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए पितृपक्ष में नारियल का टोटका कीजिए। इसके तहत चींटियों के बिल के पास 3 नारियल के गोले जमीन में दबा दें। इससे शादी वाली जो परेशानी है वो आपकी दूर हो जाएगी। दिन की शुरुआत करते समय सबसे पहले पितरों की तस्वीर को प्रणाम करें। ये मैं ऊपर ही मैंने आपको बताया है, पर वापस बता दे रहा हूं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद दान कीजिए। पितरों को प्रसन्न करने के लिए अधिक से अधिक दान करें, चाहे तो धन या फिर किसी अन्य वस्त्र का दान कीजिए। इससे पितरों को शांति मिलती है और ये काफी आपको फायदा पहुंचाएगा। पितरों के नाम से धार्मिक स्थल पर धन या सामग्री दान दीजिए। पितरों के नाम पर शमशान में कोई बेंच या चबूतरा बनवा लीजिए, ये भी फायदेमंद रहेगा। हथेली में पितृदोष या पितरों की नाराजगी के निशान भी होते हैं। सूर्य रेखा कटी या टूटी हुई हो, राहु केतु की रेखा जीवन रेखा को काटती हो, सूर्य रेखा पर कोई काला तिल हो या क्रॉस हो, अनामिका उंगली में रेखाएं कटी फटी हो, तो ये सब आपके हाथों के सिम्टम्स होते हैं। यदि आपका कोई काम नहीं बन रहा है या कोई मनोकामना अधूरी है, तो आप पितृपक्ष पर इसके लिए उपाय कर सकते हैं। इसके तहत आपको 1.25 पाव कच्चा दूध लेकर नीम, पीपल और बरगद की त्रिवेणी में अर्पित करना होगा। नीम, पीपल और बरगद, बहुत कम जगह पे ऐसा मिलेगा कि तीनों चीज़ें एक जगह हो। दूध चढ़ाने के बाद वृक्ष की 7 बार परिक्रमा करनी है और इस दौरान आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप कीजिए। अगर आपके घर में कोई काफ़ी बीमार है तो आप पितृपक्ष की चतुर्दशी के दिन रोगी के सिरहाने एक लाल पोटली रख दीजिए। थैली में 100 ग्राम गेहूं के दानों के साथ में 1 रुपए का सिक्का और 1 कील बांधकर आप रख दीजिए। अब अगले दिन सुबह इस पोटली को पीपल के वृक्ष की जड़ में गाड़ आइए। आते समय किसी से कुछ ना बोलें, ऐसा करने से जल्दी स्वास्थ्य लाभ होगा। तो मैं आपको उपाय बहुत सारे बता रहा हूं, आप करना आपको है, जितना हो सके कीजिए। घर या बाहर के बुजुर्गों की सेवा करके उनकी आशीर्वाद लें। पीपल, बड़ या खेजड़ी के पेड़ पर लगातार आप जल चढ़ाते रहें और इन वृक्षों पर शनिवार और अमावस को आप दीपक लगाइए। खानदान के किसी शादी या खुशी के उत्सव में खानदान के पितरों को याद कीजिए। ये सारे उपाय हैं। हर महीने की अमावस्या तिथि पर गंगा स्नान और पितरों देवों के लिए तर्पण, श्राद्ध और धूप ध्यान करना चाहिए। पितृपक्ष में यह काम जरूर करना चाहिए, ये आपको करना है। पितृपक्ष के दौरान हर दिन पीपल के पेड़ पर कच्चा दूध के साथ जल मिलाकर चढ़ाइएगा। आप चाहें तो संडे अवॉइड कर सकते हैं। इससे पितरों का आशीर्वाद मिलता है और पितृ दोष से मुक्ति मिलती है, सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। और ये जो मैं उपाय बता रहा हूँ, ये उपाय आप सिर्फ कीजिए और फिर उसका कमाल देखिएगा। तो श्राद्ध पक्ष में तर्पण, श्राद्ध इत्यादि जरूर करें। घर में भागवत गीता का पाठ, विशेषकर 11वें अध्याय का पाठ आप नित्य करें। हनुमान बाहु का पाठ, रुद्राभिषेक और देवी पाठ नित्य करें। श्रीमद् भागवत के मूल पाठ पर घर में श्राद्ध पक्ष में या सुविधा अनुसार करवाइए, ये आपके ऊपर डिपेंड है। गाय को हरा चारा, पक्षियों को सप्तधान्य, कुत्तों को रोटी और चींटियों का चारा नित्य दीजिए। ब्राह्मण कन्या भोज कराइए, ये भी काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। अगर किसी की कुंडली में पितृदोष है तो पितृपक्ष के सोमवार को प्रातःकाल स्नान कर नंगे पैर शिव मंदिर जाएं। अब शिवलिंग पर आर्क के 21 पुष्प, कच्ची लस्सी और बिल्व पत्र चढ़ाएं, इससे सारे दोष दूर हो जाएंगे। और अगर आपके काम बिगड़ रहे हैं और लाख कोशिशों के बावजूद
कामयाबी नहीं मिल पा रही है तो पीपल तथा बरगद के पेड़ लगाएं और साथ ही विष्णु भगवान के मंत्र का जाप करें। ऐसा करने से कार्यों में जो फसावट आ रही है वो दूर हो जाएगी। पितृपक्ष में आप मांस मदिरा ये सब तो बिल्कुल ही अवॉइड कर दीजिएगा। संभोग वाली स्थिति भी नहीं आने दीजिएगा। श्राद्ध पक्ष में ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और घर में गीता का पाठ कीजिए जब तक पितृपक्ष चल रहा हो, और नियमित रूप से ही करना चाहिए। तो ये फिर आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। आपका जो घर है धन्य धान्य से भरा रहेगा। ऐसी मान्यता है कि पितृपक्ष में पितृ किसी न किसी रूप में इस धरती पर आते ही हैं। तो ऐसे में हर दिन विशेषकर अमावस्या पर कौओं को खाना खिलाने के लिए घर की छत पर भोजन के छोटे छोटे टुकड़े करके फैला देना चाहिए। इससे पितृ देवता प्रसन्न होते हैं। पितृ अमावस्या के दिन बबूल के पेड़ के नीचे पितरों के लिए भोजन रखने से पूर्वज खुश होते हैं। इससे बुरी नज़र से भी आपका बचाव होता है। देखिए, मैं आपको बहुत सारे उपाय बता रहा हूँ, आपको सारे नहीं करने हैं, आप कुछ 2-4 कर लीजिए बस। जॉब या बिजनेस में सफलता पाने के लिए पितृ अमावस्या के दिन कच्चा दूध, 2 लौंग, थोड़े बतासे और काला तिल जो है वो चढ़ाइए। ऐसा करने से आपकी सारी समस्याएं दूर हो जाएगी। ऐसा नहीं कि झटके से सारी समस्या दूर होगी, धीरे धीरे सारी जो समस्याएं हैं वो दूर होती चली जाएगी। तो मैंने आपको बहुत सारे उपाय बताए हैं। अब आपको करना है कि आप कौन सा उपाय करते हैं। जो आपके लिए सबसे ज़्यादा सहूलियत हो आप वो उपाय कर लीजिए। समान उपायों में षोडश पिंडदान, सर्प पूजा, ब्राह्मण को गौदान, कन्यादान, कुआं, बावड़ी, तालाब आदि बनवाना, मंदिर प्रांगण में पीपल, बरगद आदि देव वृक्ष लगवाना एवं विष्णु मंत्रों का जाप आदि करना, प्रेत श्राप को दूर करने के लिए श्रीमद् भागवत का पाठ करना। तो ये सारे उपाय हैं जो आप कर सकते हो। तो धन्यवाद, आप सबका हमारे चैनल पे स्वागत है। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।